जैसे कि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता रही थी कि ऐसी दर्दनाक कहते हैं ना अवस्था में वो अपने आप को अपने जीवन काल में अपने आप को बिता रही हैं, जिसके कारण उनको कहते हैं ना मृत्यु जैसी एक बहुत बड़ी आपत्ति को झेलना पड़ता है अपने जीवन में। और यहाँ पर सिर्फ बात इसके ऊपर ही नहीं खत्म हो जाती। यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, और अपॉर्चुनिटी की जगह पे अगर मैं बोलूं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल उठाता है कि आखिर कहाँ हैं हम। क्योंकि भारत में लगभग 35 करोड़ के आसपास हमारी जो महिलाएं हैं वो हर महीने मासिक धर्म से जो है ना अपना अपना जूझती हैं, लेकिन उसमें से केवल 36% ही ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। और ये एक बहुत ही खराब हमारे लिए एक सूची है जिसको हम कहते हैं कि आज के दिन में जो हमें पता चल रही है। जब हम बात करते हैं कि उस दौरान होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23% जो लड़कियां हैं उनको उनकी किशोरावस्था में मासिक धर्म चालू होने के कारण उनको अपना स्कूल छोड़ देना पड़ता है। वो शर्म के कारण अपने स्कूल नहीं जा पाती हैं, जबकि कुछ लड़कियां सालाना लगभग 20% दिन छुट्टियां लेती हैं, क्योंकि उनको स्कूल में अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है, क्योंकि उनको मासिक धर्म हो रहा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 31% महिलाएं, ये वो महिलाएं हैं जो पीरियड्स के दौरान अपने कहते हैं ना अपने काम में छुट्टियां लेती हैं, जिसके कारण वो अपने काम को भी सही तरीके से नहीं अपने आप को उपस्थित रख पाती हैं। और आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें हमारे महिलाओं की नहीं, बल्कि हमारी बच्चियां जब पहली बार उनको मासिक धर्म की शुरुआत होती है, पहली बार में 5 लड़कियों से जब कहते हैं ना पूछा जाता है, तो 5 में से 2 लड़कियां ऐसी निकलती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि मासिक धर्म पहले तो होता क्या है, पीरियड्स होता क्या है। और जब उनको पहली बार उनके जीवन काल का सबसे पहला मासिक धर्म आता है, उन्हें डर लगने लगता है, उन्हें ये लगने लगता है कि शायद उन्हें कोई हानिकारक बीमारी हो गई है। और इसी के कारण वो बिल्कुल भी मेंटली मानसिक रूप से तैयार नहीं होती हैं। उस शर्मिंदगी का उनको बहुत ज्यादा उस शर्मिंदगी से उनको जूझना पड़ता है, और अंत में होता क्या है कि वो डिप्रेशन की शिकार बन जाती हैं। और ये डिप्रेशन उनको उनकी चॉइस से नहीं मिलता, उनको हमारे फोर्स फैक्टर से मिलता है, क्योंकि हम उन्हें मजबूर कर देते हैं इस प्रकार सोचने के लिए, जिससे वो खुल के अपने जीवन काल में अपना जीवन नहीं जी पाती है। यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं खुद कि उनकी किशोरा अवस्था के कारण अगर वो स्कूल भी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे, अगर वो पहला मासिक धर्म आया या फिर उनके कपड़ों में कुछ दाग धब्बे लग गए, सबसे पहला उनके तरफ नजरिया क्या होता है, उनका मजाक उड़ाना होता है। और वहां से छोटी आयु से जो उनके मन में, उनके जहन में जो एक डर पैदा होता है इस प्रकार को, इस मासिक धर्म को लेकर के, वो डर आयुष्काल उनके साथ में रहता है, जिसके कारण कुछ नहीं, अंत में वो अपने स्कूल से अपना दाखिला अपना नाम हटा देती हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं ना आपत्तिजनक बात है, जिसके कारण हम आपके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आए हैं, एक ऐसा कदम हमने रखा है, जिसके कारण हम कम से कम 35 करोड़ तक तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ महिलाओं तक तो हम पहुंचे, उनको मासिक धर्म के बारे में बताएं, उनको उनकी स्वच्छता के बारे में बताएं, ताकि हम वो एक हाथ साबित हो जो उनकी मदद के लिए बढ़े, और उनको हम हर रूप में स्वस्थ बनाए, हर रूप में हम उनकी मदद करें। और ये जो कॉन्सेप्ट है, या फिर ये जो एक पहल जो हमने करी है, वो किसी के और के द्वारा नहीं, बल्कि खुद हमारे टीसी सर, जब हम आपसे बात करते हैं, आप खुद उनके सेशंस इतना अटेंड करते हैं, और एक जो सिद्धांत हमने रखा है कि हम एक नए भारत का निर्माण करें,
और इस नए भारत का निर्माण हम ऐसे करें कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के आए। और क्योंकि जब हम आरसीएम की बात करते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है, और इसी विश्वास को ध्यान में रख करके खुद उनकी बेटी प्रियंका अग्रवाल मैम ने ये एक कदम बढ़ाया, जहां पर महिला की स्वच्छता और महिला की स्वच्छता का अभियान उन्होंने रखा। तो हमारा जो मिशन था, वो मिशन 1 करोड़ महिला के 1 करोड़ महिला तक पहुंचने का मिशन है, और ये हमें हर रूप में ध्यान रखना है। अब आपको मैं और एक आंकड़ा बता दूं। ये एक आंकड़ा है जिसको हम कहते हैं ना, जब दूरदर्शी यानी फोरकास्ट जब हम करते हैं, इस आंकड़े के द्वारा हमें ये पता चला कि लगभग 2022 तक हमारी जो शहर की पॉपुलेशन है या आबादी है, वो कुछ लगभग 50 करोड़ के आसपास होती है। वहीं जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो आबादी है, ये हमारी लगभग 90 करोड़ तक पहुंच जाती है। 90 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए आंकड़ा है। और ये आपके साथ में मैंने डेटा इसलिए शेयर किया क्योंकि आरसीएम की हमारी जो ताकत है, वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। रूरल नेटवर्क में एक आरसीएम ही है हमारी एकमात्र ऐसी डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा खिलाड़ी आज आपके रूप में बना हुआ है। सो जब हम की सोल की बात करते हैं, आरसीएम के माध्यम से या हमारे की सोल के माध्यम से हम लेकर के आ गए हैं हमारा हाइजीन का कैंपेन। और यहाँ पर हमारा एक ही नारा है कि क्योंकि ये आपका हक है। ये जो हाइजीन कैंपेन है, ये शुरू हो रही है 3 जनवरी से साल 2022, यानी बस शुरुआत हमने कर दी है हमारे इस हाइजीन कैंपेन की। और ये जो शुरुआत है, ये हमने अभी से कर दी है ताकि आप सबके लिए हम एक मिसाल साबित हो। हाँ, आपकी मदद से हम इस देश के लिए एक मिसाल साबित हो, या फिर हम इस विश्व के लिए एक मिसाल साबित हो कि यहाँ पर आज हमारा सबसे बड़ा फोकस है हमारी औरतें। और रही बात आज आप सभी लोगों की, आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि महिलाएं तो ऑलरेडी जूझ रही हैं, पर यहाँ पर जितने भी हमारे पुरुष साथी हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, इनफैक्ट एक गुहार है कि कृपया करके आप लोग वो इनिशिएटिव ले, आप लोग वो कदम बढ़ाएं कि आप सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि अपने जान पहचान की या आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी आप मदद कर सके। अब हम जब बात करते हैं इस अभियान की, कैसे आप हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित हो सकते हैं, पर जब हम बात कर रहे हैं हमारे इस अभियान की, सबसे पहले हमने ध्यान रखा कि हम ग्रामीण क्षेत्र के हर एक इंसान को स्कूल में जब हम जा रहे हैं तो बच्चे और जितने भी हमारे वहां पर अभिभावक हैं, उनको हम उनकी मदद करें, उनको हम शिक्षा दें। पर साथ ही साथ जितने भी स्कूल हैं, वहां पर माता और पिता दोनों को बुला करके उनकी मीटिंग ले और उन्हें शिक्षित करे कि कैसे वो अपने घर की बच्चियों को ध्यान दे सकते हैं, उनको अपनी घर की बच्चियों को शिक्षा दे सकते हैं इस मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। साथ ही साथ पंचायत की मीटिंग होती है, वहां पर हम बात कर सकते हैं। गांव की जो भी हमारी जीएनएम की नर्सेज हैं, उनके साथ हम समाज सेवा के जो ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ मिल करके हम एक छोटा सा कदम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो नहीं, हमारी कोर टीम जो लीडर्स हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ पर हर एक इंसान का योगदान होना चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरसीएम, तो मतलब सिर्फ आरसीएम के लोग, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरे देश को पहुंचाना है हमारा मैसेज। और उसके लिए हमें आप सभी लोगों का सबसे बड़ा योगदान लगेगा कि इस एक छोटी सी जो लड़ाई आज हम लड़ने जा रहे हैं हमारी महिलाओं के हक के लिए, उस लड़ाई में आप हमारा जरूर साथ दे दे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमने भीलवाड़ा से एक शुरुआत करी है, जहाँ पे खुद हमारी जो कैटेगरी मैनेजर हैं प्रियंका सिंह, वो खुद अपनी एक टीम को फॉर्म करके गांव-गांव में गई हैं, यहाँ पर भीलवाड़ा के जो आसपास के गांव हैं वहां पर गई हैं,
स्कूलों में जाकर के उन्होंने लोगों को, हमारी जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित किया है हाइजीन के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि आज हमारे कीसोल में, हमारे पास में हमारी पूरी हाइजीन की जो रेंज है वो मौजूद है। चाहे हमारा अल्ट्रा थिन हो या फिर स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए हमारा कीसोल का इंटीमेट वॉश हो। अब इसका सबसे बड़ा रूप हमारे सामने किस लिए आया, जब हम बात करते हैं औरत किस प्रकार का सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही है। जब हम सैनिटरी नैपकिन या फिर हमारे जो इंटीमेट वॉश है इसकी बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे आज भी मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन में आपको रेयॉन मिलता है, क्योंकि ये जो एक प्रकार का डाइऑक्सिन नाम का एक पदार्थ है जो इसमें होता है, जो बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं होता हमारी जो चमड़ी होती है, हमारी जो खाल होती है उसके लिए। और इसी के कारण हमें ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल आज हमारे सैनिटरी नैपकिन का बन रहा है वो हमारे इंटीमेट एरिया यानी हमारी निजी अंग को छू करके बन रहा होता है, वो छू रहा होता है, तो वहां पर वो हमारी चमड़ी या हमारी त्वचा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी मटेरियल का इस्तेमाल उसमें हो रहा है वो कपास का होना चाहिए या सूती का होना चाहिए, जिससे हमें कोई भी हानि ना पहुंचे, चाहे रैशेस हो या कोई भी दिक्कत हमें ना पहुंचे। अब इसमें और एक चीज है, जब हम बात करते हैं कॉटन की या कॉटन सैनिटरी नैपकिन की, तो कॉटन भी किस प्रकार का होना चाहिए। बहुत बार जब कॉटन की फसल उगाई जाती है उसमें बहुत सारे हानिकारक पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं फसल उगाने के लिए। सो ज्यादा समय तक जब उसे रखा जाता है, उन पेस्टिसाइड्स के कारण भी हमारी जो सैनिटरी नैपकिन जब बनती है उस कॉटन के पदार्थ से जो पेस्टिसाइड से उगा होता है वो भी हमारे चमड़ी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत सारे क्लेम करते हैं कि वो लीक प्रूफ होंगे या ऐसा कहते हैं ना कि जो ओडर को जो दुर्गंध जो आती है उसको बचाएंगे, बट कहीं ना कहीं ये फिर भी उस प्रकार प्रभावित नहीं होते, काम नहीं करते हैं और हमेशा अपनी जगह जो है ना, अपना काम करने की जगह ये नुकसान पहुंचा करके चले जाते हैं। सो यहाँ पर जब हम कीसोल की बात करते हैं, इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया ताकि हर एक महिला को हम सही प्रोडक्ट पहुंचा सके, सही जो इस्तेमाल करने वाला उनका जो सबसे बड़ा एक हथियार हो सकता है वो हम उन तक पहुंचा सके। क्योंकि हमारे जो कीसोल के हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है वो कॉटनी सॉफ्ट लेयर के साथ बनते हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाया जाता है इन लीकेज प्रूफ लेयर्स के साथ में। बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि आसानी से आपके जो मासिक धर्म का जो जो रक्त है उसको ये सोख सके, और ये बायोडिग्रेडेबल है यानी पृथ्वी में ये आसानी से मिल सकता है, बिल्कुल भी हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता है। चाहे हमारा अल्ट्रा प्रीमियम हो, जब उनको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो की शिकायत होती है तो वहां पर भी हमने पूर्ण रूप से एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आई जो अनायन स्ट्रिप होती है, जिससे जब बहुत ज्यादा समय तक वो एक सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें एक अनायन स्ट्रिप दी जाती है। ये अनायन स्ट्रिप क्या करती है, बैक्टीरिया को वहां पर बिल्कुल भी जो है ना उसका संक्रमण होने नहीं देती है, बढ़ने नहीं देती है। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस सैनिटरी नैपकिन में गलती से अगर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाए, वो सैनिटरी नैपकिन से भी हमारी जो महिला है जो उसका इस्तेमाल कर रही होगी उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन, चाहे उसके यूरिन इन्फेक्शन की बात करें या फिर उसके निजी अंगों का इन्फेक्शन की बात करें। तो हमारे कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है ये बहुत ही ब्रीदेबल है, यानी हमारी जो त्वचा है वो आसानी से सांस ले सकती है। ऐसे अंग रक्षक प्रकार को ध्यान में रख करके हमने सैनिटरी नैपकिन को बनाया है, जो इसमें भी आपको एक कॉटन की सरफेस मिलती है, बहुत अच्छे से आपके पीरियड्स का जो ब्लड है उसको ये सोख लेती है। और यहाँ पर सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही नहीं बल्कि आप सभी के लिए, चाहे यहाँ पर पुरुष हो चाहे यहाँ पर इस फोरम में आज महिलाएं मौजूद हो, हम सबको ये समझना जरूरी है कि
हर एक स्त्री के लिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो कीसोल का इंटीमेट वॉश, ये एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। बहुत बार बहुत सारी परेशानियों के कारण हमारी महिलाओं को जूझना पड़ता है, और ये सिर्फ मासिक धर्म की बात नहीं है। कहीं अगर उन्हें ट्रैवल करना है, जैसे आज आप लोग एकेडमी के लिए ट्रैवल करते हैं, या कहीं आप फील्ड पे जाते हैं, या कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको ऐसे ऐसे महिलाओं को शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है, या अगर उनकी पूरे दिन भर की दिनचर्या को भी देखें, बहुत सारी उनको जो है ना अपनी निजी अंगों की काफी परेशानियां होती हैं, जिसके कारण उनको उनके इनर वेयर में गीलेपन का एहसास होता है, या फिर उनके निजी अंगों में कुछ एक प्रकार की कोई गायनाको वाली प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जैसे व्हाइट डिस्चार्ज हो गया, जिसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है। ये सारी परेशानियों से हमें जो है ना एक बहुत सारे मददगार साबित होता है हमारा इंटीमेट वॉश, जहां पर हम अपने मासिक धर्म हो या फिर अगर हम रेगुलर यूज की बात करें, तो वहां पर हम अपने इस इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा परेशानियों को अपने से दूर रख सकते हैं, जो हमें इन्फेक्शन या फिर हानिकारक बीमारियों का रूप देने में मदद करती है। तो ये सारी परेशानियों से हमें दूर रखने में हमारा इंटीमेट वॉश मदद करता है। चाहे आप जब कोई महिला अपनी प्रेगनेंसी में होती है, उस दौरान भी महिला इसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये उनके निजी अंगों का एक सूखापन देने में मदद करता है, क्योंकि निजी अंग एक महिला के हमेशा सूखे रहने चाहिए, जिसके कारण कोई भी बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो सके उनके निजी अंग के आसपास भी। यहाँ पर ये जो हमारा इंटीमेट वॉश है, ये लैक्टिक एसिड से बना है। इसमें लैक्टिक एसिड है और साथ ही साथ लोटस एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि ये मदद करता है उनके निजी अंग की जो चमड़ी या जो त्वचा है उसका एक पीएच लेवल बरकरार रखने में। पीएच लेवल एक वो होता है जिसके कारण आपकी जो त्वचा है वो कोमल नरम रहती है, जिसके कारण आपकी त्वचा पे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है और कोई भी आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचता है, चाहे वो गंदगी हो या फिर धूल हो, मिट्टी हो या फिर गीलापन हो या फिर बैक्टीरिया का संक्रमण हो। तो यहाँ पर इंटीमेट वॉश इतना लाभदायी होता है हर एक महिला को उनके निजी अंग को स्वस्थ रखने के लिए, उनके निजी अंग को स्वच्छ रखने के लिए, और साथ ही साथ उस जगह का जो पीएच लेवल है वो हमारे पूरे शरीर से एकदम अलग होता है और काफी कम होता है, जिसको बरकरार रखने के लिए लैक्टिक एसिड एक्चुअली सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। और लोटस एक्सट्रैक्ट उसमें हानि जो जितनी भी हानि पहुंच रही होती है उसको वो हटाता है, साथ ही साथ त्वचा को कंडीशन करने में, नरम बनाने में मदद करता है और त्वचा को अच्छा बनाने में मदद करता है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी खास खुजली क्या या फिर इरिटेशन या फिर रैशेस की परेशानी ना हो हमारी किसी भी महिला को। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रख करके हमने इस हाइजीन कैंपेन को आज आपके लिए, आपके सामने लेकर के आया, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी रेस है जिसको अभी तक हमें पार करना है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लगभग 4000 करोड़ तक का बिजनेस सोचिए हमारे जो है ना भारत में सैनिटरी नैपकिन का ऑलरेडी हो चुका है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में लेकर के आया है। और कहा जा रहा है कि साल 2026 के दौरान तक हमारा जो भारत में सबसे बड़ा अगर योगदान कहीं से होने वाला है हमारे भारत की प्रवृत्ति में या ग्रोथ में, बिजनेस में, वो लगभग 12% हमारा योगदान होने वाला है हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स के साथ में। और क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 35 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 36% महिलाएं सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती, यानी अभी भी आज भी हमारे पास में लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं जो अभी भी सैनिटरी नैपकिन का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। हमारा जो एक सिद्धांत, हमारा जो एक लक्ष्य है वो उन महिलाओं तक पहुंचना है जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं लगभग 1 करोड़ महिलाओं के को तक अपना कहते हैं ना हाइजीन को ले जा करके। यहाँ पर जैसे कि टीसी सर खुद बोलते हैं कि नए भारत का निर्माण तो होना ही है, लेकिन इसी के साथ साथ
खुशहाल भारत का भी निर्माण हमें करना है, ताकि हर घर की बेटी, हर घर की महिला, हर घर की बहू, हर घर की सास, हर एक औरत, हर एक स्त्री जो आज यहाँ पर मौजूद है वो खुशहाल जिंदगी अपनी बिता सके। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो वो उस घर के जो पुरुष हैं, जो हेड हैं वहां पर, जो वो कर सकते हैं। क्योंकि एक शुरुआत अगर आपने कर दी, आप अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी महिलाओं के स्वास्थ्य को अच्छा करके। सो इसी के साथ आज की हमारी जो स्वास्थ्य की हाइजीन की जो कैंपेन जो मैं आज आप लोगों के लिए जो मैंने लॉन्च की है, ये मैं बस आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आज से, अभी से कृपया करके आप अपनी जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा देना शुरू करें और इस योगदान से हमारे को मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके। और आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप प्रोत्साहित करें, कि आप अपने घर की महिलाओं को प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे सामने आए और आगे होकर के दूसरे लोगों को शिक्षा दें। क्योंकि ये हमें समझना जरूरी है कि एक महिला का दर्द दूसरी महिला समझ सकती है, सो एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो कृपया करके आप लोग खुद अपने घर की हर एक लड़की को समझाएं और बोले उनसे, ताकि वो आगे हो करके जितना ज्यादा लड़कियों को, जितना ज्यादा महिलाओं को वो पहुंच सकती हैं, उतना ज्यादा इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और इस हाइजीन कैंपेन के बारे में बताएं। सो थैंक यू।